अस्सलाम वालेकुम लवली फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर ब्यूटीफुल वीडियो प्रॉपर्टी साइट के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अब्दुल रहमान। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का, जिन लोगों ने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया और जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के हवाले से हमारा वाहिद एक ऐसा चैनल है जो हर ऑथेंटिक रिपोर्ट आपके साथ टाइमली शेयर करता है। न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के अंदर अगस्त 2023 में एक ओपनिंग हुई थी, इफ्तिताह यहीं पे हुआ था जहाँ पे डाइवर्जन की इनाग्रेशन की गई थी, जहाँ पे डाइवर्जन बनेगी और रेलवे ट्रैक को डाइवर्ट करने के बाद यहाँ पे अंडरपास का काम किया जाएगा। अच्छा, अब चूँकि यहाँ पे अगर आप साइड पे देखें तो काफ़ी डिप्रेशन वाली जगह थी, तो इसको थ्रू कंपेक्शन अंडर रेलवे की सुपरविजन यहाँ पे उन्होंने इसको एक बेहतरीन जगह, सॉलिड जगह ले बनाया और साथ ही उसके ऊपर अभी जहाँ पे हम खड़े हुए हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेलवे की जो डाइवर्जन है वो ऑलमोस्ट इंस्टॉल हो चुकी हुई है। और अभी 1.5 महीना पहले रेलवे की यहाँ पे ओपनिंग हुई कि जी हम अब अंडरपास की जो है ना वो ओपनिंग सेरेमनी है, हम अब अंडरपास बनाने जा रहे हैं। जहाँ पे आपको देखा होगा कि आपने सामने जो स्लैब्स बन रही हैं ये सारे की सारी जो है ना अंडरपास के लिए बनाई जा रही हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें डिटेल में तो मेरी बैक साइड पे रेलवे ट्रैक से ये रीडायरेक्ट होके यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रीडायरेक्ट होके तो यहाँ से आगे ज्वाइन कर लेती है अंडरपास वाली जगह को छोड़ के। अब जो ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं वो कहते हैं जी डाइवर्जन बनाने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई, तो वो ज़रूरत इस तरह महसूस हुई कि अगर तो ये आबादी वाली जगह पे हो, तो आपको पता है जहाँ पे आबादी वाली जगह है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोगों ने रेलवे की जगहों पे कंस्ट्रक्शन वगैरह की हुई हैं, तो वहाँ पे तो रेलवे डाइवर्ट नहीं हो सकती। वहाँ पे क्या होता है कि उसी जगह पे रेलवे ट्रैक को स्लो किया जाता है और आराम आराम से काम किया जाता है, तो ये 1 से 1.5 साल का प्रोसेस होता है। और अभी आप देखें तो यहाँ पे आपको 4 से 5 माह के अंदर ये फुली ऑपरेशनल मिलेगा रेलवे अंडरपास। जिस दिन रेलवे की ये डाइवर्जन ऑपरेशनल होगी फुली 100% जो है वो अंडरपास के ऊपर काम स्टार्ट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें डिटेल में दिखाने का आपको डेली बेसिस के ऊपर मकसद ये होता है कि जितने भी लोग इस प्रोजेक्ट के ख़िलाफ़ नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, बड़े बड़े यूट्यूब के चैनल्स हैं, आप जो ही न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान सर्च करते हैं तो वहाँ पे आएगा जी फ्रॉड का लफ्ज़ लाजमी वो बीच में लिखते हैं। तो उसके अलावा भी आता है कि जी यहाँ पे लोगों की जो इन्वेस्टमेंट है वो डूब गई है, यहाँ पे जिन लोगों ने इन्वेस्टर ने इन्वेस्ट किया वो इन्वेस्टर बढ़ गया, न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान ने फ्रॉड कर दिया। मेरे 2-3 क्वेश्चंस हैं कि क्या किसी भी प्रोजेक्ट ने, किसी भी डेवलपर ने 2 साल के अंदर अंदर जितनी डेवलपमेंट बीएसएम डेवलपर के इस प्रोजेक्ट में हुई है, आया किसी भी डेवलपर ने किसी भी प्रोजेक्ट में की है? आया किसी भी प्रोजेक्ट में 2 साल के अंदर अंदर इतनी ज़्यादा प्राइवेट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई है? और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर 2 साल के अंदर कॉरपोरेट सेक्टर की एंट्री हुई है? ये 3 क्वेश्चन है मेरे, अगर आप लोग भी मुनासिब समझे तो आप लोग भी कमेंट सेक्शन ओपन है, कंस्ट्रक्टिव आंसर करने हैं आपने। ऐसा नहीं करना कि ऐसे ही बेहंगम फ्रॉड हो गया जी, फ्रॉड हो गया, ऐसी बातें नहीं करनी है। दलाइल के साथ आपने साबित करना है कि यहाँ पे क्या फ्रॉड हुआ है लोगों के साथ। और क्लाइंट्स की तरफ से, एंड यूज़र्स की तरफ से, ओवरसीज़ जो क्लाइंट्स हैं उनकी तरफ से सिर्फ एक ही जो है हमें कंप्लेंट्स आती हैं कि जो कस्टमर केयर है उसने हमें कॉल कर करके हमसे उन्होंने रिकवरी ले ली। मेरा एक छोटा सा आपसे मासूमाना सवाल है कि देखें, कस्टमर केयर ने क्या गन पॉइंट के ऊपर आपसे रिकवरी ली है? देखें, कस्टमर केयर ने डिस्काउंट ऑफ़र किया। मैं इस बात का, मेरे साथ कई ऐसे क्लाइंट्स ने रब्ता किया कि जी आप हमें बताएं क्या करना चाहिए। मैंने उनको स्ट्रेट अवे मना किया कि जी आपको नहीं देने चाहिए डेवलपमेंट चार्जेस। अब मैंने पूछा जी आपका प्लॉट किस ब्लॉक में बैलेट हुआ है? उन्होंने फलां ब्लॉक बताया, प्लॉट नंबर जो ही बताया, मैंने कहा जी आपको मज़ीद पैसे देना बंद कर देने चाहिए, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी डेवलपर में, चाहे आप डीएचए ले लें, बैरिया ले लें, अगर आप किसी भी ऐसे ब्लॉक में जहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट नहीं हुई, जहाँ पे लैंड के इश्यूज आ गए, जहाँ पे कोई भी एनी रीज़न बन गई, वहाँ पे अगर आपने पेमेंट दे दिया तो वो उसके पास एक ही ऑप्शन होता है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एडजस्ट करवा लें। आप देख सकते हैं कि ऐसे बड़े बड़े नाम जिनकी क्रेडिबिलिटी भी हैं उनके भी सारे प्रोजेक्ट्स डिलीवर नहीं हुए, क्योंकि जहाँ पे इतने बड़े रकबे के ऊपर काम होता है वहाँ पे ये चीज़ें होती रहती हैं। तो आपकी अपनी एहतियात जो है वो आपके पास होती है। मैं पूरे 1 साल से सिर्फ एक पॉइंट पे फोकस कर रहा हूँ कि आप ज़रूर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, आपकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर भी है, लेकिन कोशिश करें कि अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड आ गई है तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट को पे ऑफ करें। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट ऑन ग्राउंड नहीं है, आप मंथली इंस्टॉलमेंट्स भी अपने अकाउंट में सेव करें। क्या होगा कि अगर लेट्स सपोज वहाँ पे किसी किस्म का इशू आ जाता है, आपके पास कैपिटल अमाउंट पड़ी होगी, वही कैपिटल अमाउंट उठा के आप अपनी फाइल को एडजस्ट करवा लें।
जिस तरह अर्ली बर्ड ब्लॉग के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस है। सबसे पहली तनकीद क्या होती थी, जिसमें हम भी करते थे कि जी इन्होंने अर्ली बर्ड ब्लॉग को अपने पास रख लिया, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो गया कि अर्ली बर्ड ब्लॉग सारे का सारा थ्रू एडजस्टमेंट मार्केट में आ गया। अब अर्ली बर्ड ब्लॉक के अंदर प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट हो गई हैं। ए साउथ ब्लॉक में भी 2-2.5 हज़ार कनाल के ऊपर डेवलपमेंट स्टार्ट हो चुकी हुई है। अंडरपास आपका मेजर जो प्रोजेक्ट है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपके पास एक्सेस ही नहीं है। सिटी हाउसिंग खारियम में आप देखें कि उनका बिल्कुल गेट के ऊपर ही जो है वो अंडरपास आ गया और 1 साल बाद जाके आपकी मशीनरी प्रोजेक्ट के ऊपर जाती है। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक रास्ता था जहाँ पे NOC OGDCL ने ली हुई थी, जहाँ से सारी मशीनरी पीछे आ रही थी। ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए एक सेकंड अंडरपास सोसाइटी ने दिया है। 1 अरब रुपए की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है और ये भी अगले 3 से 4 माह में ऑपरेशनल होगा। आपका ग्लो पार्क बन गया, सारी की सारी एमिनिटीज़ यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे बताएं फ्रॉड किस चीज़ का हुआ है। अब एक बंदा मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये बताएं कि उसकी वीडियो पे 4 से 5 हज़ार तक के व्यूज़ जाते हैं, लेकिन आज दिन तक ना वो मेट्रो सिटी में आया, ना उसने मेट्रो सिटी की एक भी फाइल सेल की, ना उसे एग्जैक्ट मेट्रो सिटी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं और फ़ायदा किसको हो रहा है? इसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ BSM डेवलपर को हो रहा है। लोग पैनिक होते हैं, लोग सेल करना शुरू कर देते हैं, लोग एक दूसरे को बताते हैं कि जी यहाँ पे तो ये भी नहीं हुआ, यहाँ पे ये भी नहीं हुआ, हमारे साथ तो फ्रॉड हो गया है। यार जितने की बिकती है उतने की बेच दो, जो पैसे मिलते हैं उतने पैसे ले लो। अब फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर उठा रहा है या BSM डेवलपर को हो रहा है? BSM डेवलपर ने जितनी डेवलपमेंट की, मुझे आप बता दें, वो जिस प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, उनका एक प्रोजेक्ट इसी के साथ लॉन्च हुआ था। अब उसकी डेवलपमेंट मुझे दिखा दें। स्वाय उन्होंने बाय बैक पॉलिसी रखी हुई है जी, जो भी बंदा सेल करना चाहे जी इतने % माइनस में। आजकल तो वो भी 50% माइनस के करीब पहुंच गया। लेकिन कहने का मकसद ये है कि देखें, शॉर्टकट कुछ भी नहीं होता। या डेवलपर बाय बैक के लिए पैसा रखेगा या डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगाएगा। आप शॉर्टकट दुनिया में कुछ भी नहीं है। हर बंदे का ये था, जिस बंदे ने फाइल ली, क्या होगा जी, फाइल लेंगे 6 महीने बाद प्रॉफिट पे सेल कर देंगे। अभी भी क्या हो रहा है कि एडजस्टमेंट लोग करवा रहे हैं। साथ ही अभी एक भाई 9 मरले की फाइल उठा के घूम रहा है। 2 महीने 3 महीने पहले की डील है, 3 महीने बाद मार्केट में उठा के घूम रहा है जी यार मेट्रो सिटी में मेरे साथ धोखा हो गया, मेरी फाइल ही नहीं सेल हो रही है। यार थोड़ा सा सब्र कर लें, शॉर्टकट कुछ भी नहीं है। हालात आपके सामने, हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इंटरेस्ट रेट डाउन हो रहा है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के जितने भी इश्यूज थे अब फाइनल स्टेजेस के ऊपर चले गए। आस्ता आस्ता फॉरेन रेमिटेंसेस भी आपकी बेहतर हो रही हैं। न्यू मेट्रो गुजर खान आपके सामने एक मिसाल है कि देखें, एक प्रोजेक्ट जिसका इतना बड़ा ववेला है कि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। क्या नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं हुई? यहाँ पे पानी नहीं है, यहाँ पे बिजली नहीं है, यहाँ पे आपके पास रहने की कोई भी सहूलतें मौजूद नहीं है, फिर भी 50 से ज़्यादा कंस्ट्रक्शन चल रही हैं। जिस बंदे ने यहाँ पे बोरिंग करवाई है, सब के सब बोर में पानी आया है। यहाँ पे जिस बंदे ने मीटर के लिए अप्लाई किया है, सबका मीटर लगा है। इसी तरह जो ही लोग फैमिलीज़ को लेके आएंगे, इंशाल्लाह ताला सारी सहूलतें आपको मिलेंगी। अभी भी कोई भी ब्राइडल शूट होता है, आप न्यू मेट्रो गुजर खान में आते हैं। ग्लो पार्क, हमारे पास पार्क गुजर खान की आवाम को चाहिए, ग्लो पार्क में आते हैं। न्यू मेट्रो गुजर खान के 20-25 किलोमीटर का जितना भी रेडियस है, हमारी ज़रूरत नहीं है, मजबूरी है कि हमने अच्छी लाइफस्टाइल के लिए न्यू मेट्रो गुजर खान को ही चूज़ करना है। यहाँ पे आप इस लेफ़्ट साइड पे देखें कि ए साउथ ब्लॉक में कितनी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी हुई है। एक मस्जिद आपकी ऑन ग्राउंड आ गई है, 6 मरला के प्लॉट 100% पोजेशनेबल हो गए, 10 मरला के ये प्लॉट पोजेशनेबल हो गए। मुझे सिर्फ एक ये बात बता दें कि इसमें फ़्रॉड कहाँ पे हुआ है, किसके साथ फ्रॉड हो गया है। तो खुदारा अपनी इन्वेस्टमेंट को गंदा ना करें, अपनी इन्वेस्टमेंट के ख़िलाफ़ नेगेटिविटी ना फैलाएं। कुछ भी नहीं होने वाला है। सिर्फ 2 साल हुए हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। देखें, एक छोटा सा एलिमेंट है, हर बंदे डिस्काउंट के लालच में हर बंदे ने पैसे जमा कराए। लोगों ने कहा कि यार इतना डिस्काउंट मिल रहा है, मेरे पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, उठा के मेट्रो सिटी को दे दो। अब सेकंड एलिमेंट क्या है कि डेवलपमेंट चार्जेस के बारे में लोगों को प्रॉपर गाइड ही नहीं किया गया था कि डेवलपमेंट चार्जेस भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि इससे पहले डेवलपमेंट चार्जेस नहीं आए। 2020 से लेके अभी तक के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, मोस्टली में डेवलपमेंट चार्जेस इंक्लूडेड नहीं थे। अब इसके बाद जब न्यू मेट्रो गुजर खान के अंदर डेवलपमेंट चार्जेस आए, इम्प्लीमेंट हुए, और इसका डिस्काउंट और जो विद डेवलपमेंट चार्जेस पेमेंट प्लान था, अगर 28 लाख रुपए के वो आपको कॉस्ट कर रहे हैं, तो ये भी आपको उतने का कॉस्ट कर रहा है। तो देखें, इसमें आपके एसेट्स हैं, हमारे एसेट्स हैं, किसी और को कोई भी परवाह नहीं है कि इस इन्वेस्टमेंट को फ्रॉड करने में कोई भी दूसरा बंदा मिनट नहीं लगाएगा। हर बंदा जो है वो आपको फौरी कह देगा जी फ़लाँ जगह पे फ्रॉड हुआ है। यहाँ पे हम एक बंदा दूसरे बंदे को डी प्रमोट कर देता है। एक हमारे साथ रियल इस्टेट के ऑफिस हैं, वॉल टू वॉल जुड़ी हुई है, अच्छे रिलेशनशिप है। हर बंदा फिर भी यही कहेगा जी मेरे से लें, साथ वाले से ना लें, उसका ये इश्यूज़ हैं।
तो कोई भी बंदा, कोई भी सर्विस प्रोवाइडर है, एक प्लम्बर दूसरे प्लम्बर की तारीफ़ नहीं करेगा। देखिए यही हमारी कामयाबी की वजह भी है कि दुबई जैसे मुल्क हो गए, हमारे वीज़े क्यों बंद किए हुए हैं। हर बंदा अपने अपने पाव गोश्त के लिए जो है ना वो चल रहा है। मैंने पहले दिन से यहाँ पे वीडियोस बनाना शुरू किया, मुझे बताएं मैंने एक भी चीज़ सेल करने के लिए नहीं सेल किया। पैनिक क्रिएट हुआ था, हर बंदा शोर मचा रहा था जी मशीनरी गायब होगी, मशीनरी गायब होगी। मैंने कहा जी कुछ भी नहीं हुआ, मानसून का सिलसिला चल रहा है, यहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हो सकती, रुक जाएं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन अभी भी आप देख लें कि हर चीज़ जो है वो स्ट्रीम लाइन में चल रही है, हर चीज़ लाइन अप हुई हुई है, फिनिशिंग की तरफ जा रहा है, प्रोजेक्ट डिलीवर हो रहा है, प्लॉट्स आपको मिल रहे हैं। तो खुदा रहा होश के नाखुन लें, अपनी प्रोजेक्ट को फ्रॉड ना करें। न्यू मार्केट गुजर खान को आके विज़िट करें, विज़िट करने के बाद किसी भी किस्म का डिसीजन लें। अगर अभी तक आपने न्यू मार्केट गुजर खान विज़िट नहीं किया, लाजमी विज़िट करें। अगर आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की तो दिस इज़ द राइट टाइम, आप इन्वेस्टमेंट करें। इस टाइम न्यू मार्केट गुजर खान अपनी बॉटम को टच करके वापस बाउंस बैक कर रही है। इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में ये चीज़ें आपके साथ शेयर भी करते रहेंगे। अगर न्यू मार्केट गुजर खान के हवाले से किसी भी किस्म की कोई सर्विसेज या इन्फॉर्मेशन चाहिए ऑन स्क्रीन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। साइट ऑफिस हमारा ऑफिस नंबर 25 विज़िट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी साइट के नाम से ऑफिस है। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। इसी तरह की एक और खूबसूरत और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में इंशाल्लाह ताला कल आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।